श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 5 नवंबर 2025 को है कार्तिक माह की पूर्णिमा। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है क्योंकि इस दिन है बहुत ही उत्तम और दुर्लभ सा त्योहार मनाया जाता है, देव दीपावली। और देव दीपावली का महत्व जो हमने दीपावली मनाया है ना, जो मनाते हैं हम दीपावली, उससे भी बड़ा महत्व माना गया है देव दीपावली का। क्योंकि इस दिन देवों की दीपावली होती है, देव दिवाली मनाते हैं। और इस दिन अगर आप देवों के लिए एक दीप दान कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो देखिए, आप लोगों को पहला उपाय हम जो बताएंगे 5 दीपक वाला उपाय बताएंगे। और ये उपाय आप लोगों को सुबह के समय करना है। हाँ, और अपने घर पर ही रहकर करना है। इस उपाय को अपने घर पर रहकर करना है 5 नवंबर 2025 देव दीपावली के दिन। आपके घर में बड़ी से बड़ी धन की समस्याएं दूर होंगी। आने वाले साल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन के भंडार लगेंगे। कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है आपको ये उपाय, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लगातार देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया वीडियो तो आप लोगों को जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाएगी, उपाय सही तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। तो फिर आप मत कहना कि ये कैसे आपने बनाया है वीडियो, कैसे आप उपाय बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लगातार देखनी है। तो देखिए, हमारा जो पहला उपाय है 5 दीपक वाला, 5 फूलों की पत्तियाँ, ये 5 फूलों वाला उपाय आपको करना है। तो करना कैसे है, देखिए, आप लोगों को यहाँ पर लेना है फूल। कितने, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, दो में से एक, चाहे 5 ले लीजिए चाहे 7, कोई भी पुष्प, कोई भी फूल जो आपको आसानी से मिल जाए। 7 पत्तियाँ ले लीजिए, ठीक है। उन्हें आपको अपने घर के ही स्थान पर, कहाँ, जहाँ आप अपने घर का पीने का पानी रखते हैं, मटका हो, परिंदा हो, है ना, कोई डब्बा, बाल्टी, मतलब जहाँ भी जिस भी तरीके से आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आपको ये फूल लेकर जाना है। और आपको 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं। 5 घी के गोल वाले दीपक आपको तैयार करने हैं। और वहीं पर पीने के पानी की जगह पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। जब ये दीपक पूरे ठंडे हो जाते हैं पूरे तरीके से, फिर आपको करना क्या है, जो आपने फूल अर्पित किए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उन दीपकों की पूजा करना है ना। किस तरीके से, आपको उन दीपकों में आप लोगों को यहाँ पर टीका करना है, सिंदूर, हल्दी, अक्षत अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। और जब तक ये दीपक ठंडे नहीं हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठंडे होने के बाद आप लोगों ने जो फूल अर्पित किए हैं ना, उन फूलों को उठाना है और किसी एक जगह पर, कौन कौन सी, जैसे कि महादेव का मंदिर हो गया, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। बेल का पेड़ हो गया, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। पीपल का पेड़ हो गया, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, है ना। आंवले का पेड़ हो गया, वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, है ना। आप इनमें से किसी एक स्थान पर जाइए और इन फूलों को अर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर तक अर्पित रहने दीजिए, प्रार्थना करते रहिए। और फिर थोड़ी देर के बाद 7 फूलों में से एक फूल उठाना है ना, माता लक्ष्मी से स्वीकृति प्रदान करनी है और कुबेर देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस फूल को लाकर कुबेर देवता का आशीर्वाद समझते हुए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझते हुए लाना है। और इस फूल को आपको अपने पास रख लेना है, संभाल कर अपने धन की तिजोरी में, जहाँ भी आप धन अपना घर का रखते हो वहाँ पर रख देना है। और फिर आने वाले साल की पूर्णिमा, अगली कार्तिक माह की पूर्णिमा में आप क्या देखेंगे कि महादेव ने, कुबेर देवता ने, माँ लक्ष्मी ने आपके घर का भंडार भर दिया है। आपके घर में धन की कमी नहीं है ना। आपके घर की हर एक इच्छाएं, हर एक मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तो ये जो उपाय है 7 फूलों वाला, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, है ना। इस उपाय को
आप सुबह के समय दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, दीप ठंडा होने के बाद आपको ये उपाय कर लेना है। तो ये उपाय ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारा दूसरा उपाय क्या है। आपका दूसरा उपाय किस लिए करना है। आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, आपके ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि आप बिल्कुल परेशान ही हो रहे हो, ना ढंग से खा पाते हो, ना पी पाते हो पानी, मतलब हर वक्त हर दम आप सोचते ही रहते हो। तो करना क्या है, देव दीपावली के दिन शाम के समय आपको एक पत्ता लेना है। आप एक पत्ता ले लीजिए, यहाँ पर आप पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का टीका लगाना है और इस पत्ते को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। और एक उपाय और कर सकते हैं। देखिए आप एक फूल ले लीजिए, कोई सा भी फूल आप ले सकते हैं, या फिर आप एक पत्ता ले लीजिए, किसी भी चीज़ का आप एक पत्ता ले लीजिए, उसमें शहद लगा के आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए ये फूल या फिर एक पत्ता अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कच्चा दूध लेना है गाय का, और अपने हाथों में लगाकर शिवलिंग को टच कराते हुए, छुलाते हुए, है ना, टच करते हुए आपको अपनी मनोकामना कह देनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। ये उपाय करने के बाद दूध से हाथ उसको टच कराने के बाद 1 लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ये जल अर्पित करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है महादेव से। ये उपाय करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी हल होती है, कर्जे जैसी समस्याएं आपकी दूर होती हैं चुटकियों में। तो महादेव से बस आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। तो ये था दूसरा उपाय। और अब हम बताने वाले हैं आपको तीसरा उपाय, कि तीसरा उपाय आपको करना कैसे है, किस तरीके से करना है। हमारे तीसरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का उपाय है। देखिए बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए महादेव पर। ये उपाय आप लोगों के घर की बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए है। चाहे आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, है ना, तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं सच्ची श्रद्धा से, महादेव पर विश्वास करते हुए। तो आपके घर में वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, डॉक्टरों की दवाई के साथ साथ ईश्वर की, भगवान की दुआ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी रेगुलर रखिए दवाइयाँ और महादेव से जुड़ा हुआ ये उपाय कीजिए। देखिए पूर्णिमा के दिन, देव पूर्णिमा के दिन यानी कि 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोगों को करना क्या है, 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी, गिनती की 7 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को यहाँ पर लेना क्या है, आप लोगों को 7 बेलपत्र लेनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, 1 लोटा जल लेना है, जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो करना क्या है, आपने जो 7 बेलपत्र ली हैं उन सातों की सातों बेलपत्र को अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। तो करना कैसे है, आप जो बेलपत्र लिए हैं उनकी डंडियों को कुछ ऐसे तरीके से रखना है कि उनकी डंडियाँ सातों दिशाओं में होना चाहिए, है ना, थोड़ा घुमा घुमा कर रख दीजिए, मतलब एक जगह पर नहीं होनी चाहिए, 7 अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए सातों पत्तियों की, है ना, डंडी। और इसके बाद जो दूध आपने लिया है उससे दूध को अपने हाथों में लेना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर टच कराना है। देखिए जब आप बेलपत्र अर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है और ये बेलपत्र अर्पित कर देना है। फिर महादेव को कच्चा दूध थोड़ा सा अर्पित करना है और 1 लोटा जल आपको अर्पित, थोड़ा सा जल अर्पित कर देते हैं। इतना करने के बाद आप लोग जो आपने 7 बेलपत्र अर्पित किए हैं उन सातों के सातों बेलपत्र को लाना है महादेव से स्वीकृति प्रदान करते हुए कि महादेव ये जो हमने 7 बेलपत्र आपको अर्पित किए हैं इन्हें
इनमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं इस व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रही हूँ, इन्हें दवा के रूप में आप हमें प्रदान कीजिए। तो इतना कहने के बाद आप सातों बेलपत्र को ले आएंगे और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर आप अपने लिए कर रहे हैं, तो एक एक बेलपत्र 7 दिनों तक खाना है, सुबह सुबह। मंजन करने के बाद सबसे पहले आप एक बेलपत्र उठाइए और चबाइए और 1 लोटा पानी पी लीजिए। ये बेलपत्र 7 दिनों तक लगातार सुबह खाना है, एक एक करके, ठीक है। 7 बेलपत्र आपने अर्पित की हैं, 7 दिनों तक लगातार सुबह सुबह इन्हें खानी है। आप पूरा यकीन मानेंगे, सच्चे दिल से यकीन करेंगे महादेव पर, तो आपकी ब्लॉक हुई नसें भी खुल जाती हैं। बड़ी सी बड़ी समस्याएं, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे ब्लॉक नसें हों, हृदय रोग हो, कोई भी रोग हो ना, बस सच्चे दिल से आप प्रार्थना करके ये कर लीजिए और डेली आप एक खाइए बेलपत्र, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव।